आ जाएगा, वहाँ कहीं पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब वो जब आ जाएगा तो उसको निकाल की जरूरत क्या करेगा, देना पड़ता है ना। तो ऐसे आज हम अपने साथ देखेंगे कि जबरदस्ती परमेश्वर से व्यक्ति ने संगाई पाए। हालेलुया, जबरदस्ती प्रभु से, प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज चलो कहाँ तक चलो हम तुम्हारा देखेंगे, चलो हालेलुया। आज इसके बारे में हम जिक्र करेंगे और हम जिक्र करेंगे अंत का समय कैसे होगा। हालेलुया, अंत के समय में कैसे होगा, क्या होने वाला है अंत में। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। 15 अध्याय पढ़ेंगे, भजन सप्ताह 15 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 15 अध्याय की संख्या 661, सियोन के निवासी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोग ध्यान से सुने। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया, ये कौन बात कर रहा है, परमेश्वर भी है और ये दाऊद, दाऊद को जानते हैं ना, दाऊद को जानते हैं, ये दाऊद परमेश्वर से बात कर रहा है। यहाँ पर दाऊद लिख रहा है, हालेलुया, हालेलुया, पहले बात कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन टिकने पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ये बात दाऊद कह रहा है। हालेलुया, बात कौन कह रहा, दाऊद कह रहा। तो परमेश्वर क्या कह रहा, आगे बढ़ेंगे। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। यहाँ पर परमेश्वर जवाब दे रहे हैं, दाऊद को परमेश्वर कह रहे हैं कि जो खराई से चलता, कैसे खराई से चलता और धर्म के काम करता है, खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हे दाऊद, मेरी बात को सुन, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसने कहा कि तेरे जो है तंबू में कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हे दाऊद, मेरी बात को सुन, जो खराई से चलता है और हृदय से सच बोलता है। सच बोलता है। आगे क्या लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। निंदा, किसी भी व्यक्ति का निंदा हम नहीं कर सकते। हालेलुया, समझ में आया। किसी यहाँ पर जब हमें खराई से और हृदय से सच बोलना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। किसके वचन को, वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर जो खुदा है, उसके वचनों को, उसके से किसी की निंदा नहीं कर सकते। पड़ोसी, पड़ोसी, नाथ, रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आया। किसी के यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने जीव से किसी की निंदा नहीं। तो यहाँ पर दाऊद की बात को लिख रहा है। हालेलुया, तो यहाँ पर ये परमेश्वर का हम क्या करें, लागू करें अपने अंदर। हालेलुया, अपने जीव, हालेलुया, इस पर आप लोग क्या रखना। हालेलुया, मित्र और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। यहाँ पर मैं करें, जो जिस काम में लाना चाहता है, जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। जो उस काम में लाना चाहता है उसका फल वो क्या करेगा, क्या करेगा, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। अब देखिए, जो जैसे खून के द्वारा वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, फलाना व्यक्ति एक्स्ट्रा है, ढकाना व्यक्ति एक्स्ट्रा है, और पर क्या कह रहा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है दोनों।
हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि जो खराई से सच बोलता है अपने जीव में किसी की निंदा नहीं करता। याद रखना, देखा नहीं है वो उसका संसार में रहना बराबर है। वो कितना भी करे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने जीव से किसी की निंदा नहीं करना है। हालेलुया। मृत्यु बोलो हालेलुया। जीव के पद में मृत्यु और जीवन है दोनों है। जिस काम में लाना चाहते हो उसका फल तुम क्या करोगे? 19 अध्याय के 3रा पद। हालेलुया। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मनुष्य का मार्ग क्या होता है? टेढ़ा होता है। टेढ़ा होता है। और आगे और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पर दोष देता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक मूर्ख मनुष्य, हालेलुया, इससे कुछ भी नहीं। नीति वचन बताना चाहता हूँ, सुलेमान की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? सुलेमान का। जिसके अंदर ज्ञान और बुद्धि न हो। क्या नीति वचन मूर्खों के लिए है? ये नीति वचन ज्ञान और बुद्धि बताता है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। नीति वचन एक मूर्ख व्यक्ति लिखा, एक मूर्ख पढ़ा लिखा व्यक्ति ने लिखा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रियो बहनों भाइयों, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, इस वचन को जब पढ़ते हैं, यही है खुदा, यही वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर वचन के साथ है, वचन परमेश्वर के वचन का कदर करता है। जो परमेश्वर के शब्द को कदर करता है वो स्वयं परमेश्वर को कदर करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के एक वचन को मानता है, तो परमेश्वर के एक बिंदु को, एक अक्षरों को परमेश्वर को डाला है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। 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 जब हम परमेश्वर के एक वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, याद रखना, हमारे जीवन जो बुराइयां, खराबियां, जो गंदे चीज है, हम एक एक वचन को परमेश्वर के हथियार रख रहेंगे। हालेलुया। आज बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं कि आप वचन में लिखा है कि रात दिन यहोवा के, रात दिन यहोवा के, रात दिन प्रभु बजाओगे ना, रात दिन मोबाइल में। हालेलुया। रात दिन इसमें लगे रहते। बताइए लगा रहेगा कि बच्चे सक्षम रहेंगे या वो सक्षम रहेगा? सुनिए, भजन सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक कहानी को सुनोगे तो मैं कह रहा हूं आप इससे बदलोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन लिखा है यहोवा के। हालेलुया। अब जब हमारा मोबाइल पूरा जो है प्रभु का हर एक चलता रहेगा पूरा। आज टोटल प्रभु का सारी कहानियां हमारे इंस्टाग्राम पे चलती है। हालेलुया। जितना आप निकालोगे सारा रील हमारा वही चलता रहेगा। कहीं भजन, कहीं वचन, कहीं कुछ, ये चलता रहेगा, देखते रहते हैं। हालेलुया। समझ में आया? तो हमें परमेश्वर की एक एक बिंदु को, एक एक अक्षरों को अपने जीवन में क्या करना है? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। यहाँ पर अभी भजन गा रहे थे, कौन भजन गा रहे थे अभी? फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को मालूम है विश्वासियों का पिता कौन है? जोर से बोलिए। हम सबका पिता अब्राहम है ना? अब्राहम ना? तो न्याय का समय जब आएगा तो अलग बात है। हम लोगों को कुछ अगर होगा, आत्मा निकाली जाएगी तो कहाँ जाएगी? अब्राहम के गोद में। हालेलुया। अब्राहम के गोद। जैसे कोई स्टोर होता है, वहां रखा जाता है ना, फिर जब नया करना होगा तो बाद में देखा जाएगा, उसको निकालेंगे ना, उसको खिलाएंगे, उसको सब नया किया जाए। तो अब्राहम की गोद में जब न्याय का समय आएगा तो अब्राहम पेश करेगा। किसके पास पेश करेगा? परमेश्वर के पास। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। याद रखना, फिर क्या कह रहे थे कि सब लोग जितने भी हो, अंत होगा, अंत में जब समय आएगा, जब न्याय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? न्याय।
यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसे और ऐसे परमेश्वर क्या करेगा, न्याय के सिंहासन में होगा और वहां तुम्हारा एक आदमी पिता होगा, उससे पूछा जाएगा तुम क्या सिखाए हो, क्या बताए हो। तेरा सीधा जवाब होगा, प्रभु जो तेरे वचनों में, तेरे शब्दों में जो लिखा था, तेरे पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ सच्चा है। अब ये बालिका जीव के वक्त मृत्यु और जीवन है। अब ये तेरे वचनों को क्या किए हैं और प्रभु तेरे शब्दों को क्या किया, हालेलुया। न्याय के समय यही जब आएगा तो पहले सबसे अगुआ से समझ आ रहा। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक एक वचन को, एक एक दिन, आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। तो वहाँ पर लिखा है, और भजन दफ्तर फिर वापस करेंगे, जो कड़ाई से चलता और सच बोलता है, ये से सच बोलता है, क्या करेगा भजन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से किसी की निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता। इधर गौर करिए, कोई भी व्यक्ति आपके अड़ोसी पड़ोसी की बुराई भी कर रहा तो उसका डांटिए। क्या करना है, डांटना है, नहीं तो आप भी एक पापी ठहराए जाओगे। क्या ठहराए जाओगे, समझ में आ रहा। लौकुत भैया, अगर किसी की कोई बुराई, तुम्हारे पड़ोसी की बुराई कर रहा, कोई अगला कुछ डांटो है तो फालतू अपनी बात तो मत करना, जो कुछ करना है अपनी और मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है भैया, ही पढ़ेंगे, हालेलुया निंदा सुनता है। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, निंदा सुनना और निंदा करना दोनों एक बराबर है, पाप के समान। समझ में आ रहा है मेरा, हालेलुया हालेलुया। करना दोनों पाप के समान। गुस्सा क्रोध पाप है, बुराई करना भी पाप है, गुस्सा करना पाप है, क्रोध करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लड़ाई करना पाप है। ये सारा लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, मैंने कई बार बताया आपको ना। घमंड भी क्या है, पाप है। किसी की तरह घमंड हो जाए वो भी पाप है। बैर बैर करना भी पाप है। बहुत लोग अरे उनसे नहीं बोली, ये भी क्या है, पाप के फिर नहीं आता है। बनाने आए कि नहीं बनाने, ये पाप से आप क्या हो जाओ, दूर हो जाओ ना, मुक्ति पा जाओ ना। आज फिर भी हमारे जीवन में वही है। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में ये सब बातें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर गुस्सा भी पाप है, क्रोध करना पाप है, बैर करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ईर्ष्या है। तो शैतान और आप में कोई फर्क है नहीं। उसके अंदर क्या था, घमंड आया ना, घमंड के पाप दिया ना, तो घमंड जो है हमारे जीवन में एक घमंड शैतान की होती है। हालेलुया। हम लोगों के अंदर नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, आज्ञाकारिता, संयम, धीरज और परमेश्वर का स्वभाव। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में निकलता मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डर हाथ उठानी पड़े। हालेलुया। और आगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। झूठ नहीं बोलेगा, वादा करके आमीन आमीन हाँ तो हाँ और ना तो ना। आमीन आमीन हालेलुया। किसी रास्ते से जा रहा और वहां पर काफी लोग खड़े तैनात, और वो व्यक्ति गरीब है, तो उसे अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं और उससे क्या डांट देंगे कि वहां नहीं जा रहा है, तो व्यक्ति क्या करेगा, नहीं जाएगा ना, डर जाएगा ना। हालेलुया। क्या करेगा, डर जाएगा। और किसी के अंदर हौसला है कि मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए ना। हालेलुया। तो हम देखेंगे, जिक्र करेंगे, दिखाएंगे भक्ति 20 अध्याय के 29वां पद, भक्ति 20 अध्याय के 29वां। जब वे यहूदा से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब वे प्रभु यीशु मसीह वो देश से क्या कर रहे थे,
निकल रहे हैं। निकल रहे थे, जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ मार्ग है, सड़क है, ठीक है, क्या है, एक सड़क है, मार्ग है, रास्ता आने जाने का। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत भीड़ में थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे चेले थे, बहुत लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो वहाँ पर क्या है, मार्ग के किनारे दो अंधे बैठे हुए थे। क्या थे? दो अंधे बैठे। दो अंधे। हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो अंधे क्या है? बैठे हुए। और वो किस अभिलाषा में बैठे थे? वो भीख मांगने की अभिलाषा में बैठे, क्योंकि वो मार्ग है ना, वहाँ भीख नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर उन्हें सुने थे एक व्यक्ति ऐसा है जो इसका नाम यीशु नासरी है। वो अंधों को आँख देता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है, मृगी कोढ़ कैंसर उसके नाम से क्या होते हैं, चंगे हो जाते हैं, छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो खाली सुने हुए हैं, क्या किए हुए हैं? सुनिए। क्या देखे हैं? क्या वो देखे हैं? क्या वो नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो क्या है, क्या है? हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो दोनों व्यक्ति क्या है? अंधे। खाली क्या किए हैं? सुने कि परमेश्वर है, वो यीशु नासरी है, वो अंधों को आँख देता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है, मृगी कोढ़ कैंसर उसके नाम से क्या होते हैं, चंगे हो जाते हैं। आमीन। आमीन। मगर यहाँ लोगों से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, और दोनों अंधे उस सड़क पर मार्ग में बैठे हुए हैं। और जब बैठे हुए हैं तो वहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। क्या हो रहा है? शोर मच रहा है। और प्रभु की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, लोग यही कहने में जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह बीच से क्या है, जनताओं के बीच में चले जा रहे हैं। हालेलुया, और क्या नाम लिया जा रहा? हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे एक बार, जो हमारा जीवन बदल देता है। हालेलुया। यहाँ पर वो दोनों अंधे सुन रहे हैं इस बात को, बात तो सुन रहे हैं कि वहाँ पर प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु नासरी की जय हो, ये सुनाई पड़ा उनको। तो वो दोनों अंधे पीछे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पीछे पड़ जाते हैं। किसके पीछे पड़ जाते हैं? पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। सुनकर, क्या करके? सुनकर। देखे थे ना, तो सुने ना, आवाज सुने ना, यीशु की जय हो, प्रभु की जय हो, आवाज सुने, और हम पर क्या कर? दया कर। क्या कर? दया कर। देखिए यहाँ पर दया करने की बात कर रहे हैं। क्या करने की बात? यीशु मसीह बीच में चले जा रहे हैं। लोग जो सुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आगे पढ़िए। लोगों ने उन्हें डांटा। क्या किए? डांट दिए कि चुप क्या कर। किए? डांट दिए ना, है अंधे समझो, बैठ जाओ चुपचाप से, चलो यहाँ से। मगर वो व्यक्ति वही बात चले जा रहे हैं। हालेलुया, चले जा रहे हैं। आज उनके अंदर जिद है, आज जिद, आज प्रभु जब पूछेंगे क्या प्रभु जिंदगी में अंधा होगा क्या, उनके अंदर जिद है, मिलेंगे। हालेलुया, आज मैं पूछूंगा क्योंकि मैं जन्म से अंधा हूँ, क्या मैं पूरी जिंदगी अंधा रहूंगा? हालेलुया, क्या मैं पूरी जिंदगी अंधा रहूंगा? आज वो अपने मन में ये बात को ठान लिए। क्या कर लिए हैं? ठान लिए कि आज प्रभु को मिलना। हालेलुया, कितने लोग उससे डांट रहे, ए अंधे चुप कर, बैठ जा, मगर उस बात को मान लो। मगर वो क्या करें? जो करे हे अंधे, तो करे हे यीशु नासरी दाऊद के संतान, और जो सुना वो तेज आवाज में यीशु मसीह को क्या करे? क्या करे? क्या करे? जब पुकार रहे तो यीशु नासरी के पास उनके आवाज उनके कानों तक यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। बड़े इम्पोर्टेंट सर, आज बताना सर, वो अंधे क्या किए? चिल्लाए ना, धीरे बोले क्या, जोर से बोले ना, हे यीशु नासरी दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। जोर से बोले ना, और वो भी जोर से बोले हे अंधे शांत हो जा, चुप हो जा, बैठ जा। आज बताना सर, कौन किसी बहन, किसी भाई और किसी के जीवन में अगर शैतान काम करता है तो धीरे से प्रभु यीशु मसीह में जो प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में तेरी सामर्थ काम करे, प्रभु
मुझे चंगाई दो प्रभु जी, लकड़ी को चलाओ और मुझे पाप दियो, कोड़ी को शुद्ध कियो प्रभु। आज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग दिक्कत हो जाते हैं, कहते अरे वहाँ चिल्ला रहे थे, मैं कैसे प्रार्थना करूँ? बोलते कैसे तू प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर तुमसे नहीं करते। आमीन, हालेलुया। अंधे जैसे बनो, उन अंधे के जैसे आप शिक्षा लीजिए तो अंधे साथ नहीं हुए, तो जोर जोर बोलने लगे, तब प्रभु को खड़ा होना पड़ा। क्या हुआ? उन्हें बुलाया, तब यीशु ने वहां क्या किया? खड़े होकर भूलने पर बुलाया। देखो अंधे की जहाँ जिक्र है, अंधे 3 जगह मिलेंगे। अंधे कितने जगह मिलेंगे? एक जगह तो अंधे यीशु मसीह जहाँ पहुंचे घर में वहां पहुंचे, और एक अंधा पहुंचा जहाँ यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने थूका, मिट्टी उठाया और उसके आंखों में बोला, जा पिलावट तुम में क्या कर। और ये अंधे यीशु मसीह को जोर जोर चिल्ला रहे हैं कि अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। याद रखो, हालेलुया, जब तक मुझे तुम क्या नहीं करोगे, चंगाई नहीं करोगे। आज तुम्हें मालूम हो जाए, सब लोग जाने, ये जाने की पूरी जनता जाने कि यीशु मसीह ने चंगा किया। तो आमीन। नहीं तो अगर मेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो कैसे मुझे चंगा? हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। अरे वो तो अंधे दोनों चिल्ला रहे थे, क्योंकि आप खबर नहीं लिए ना, इसलिए वो जोर जोर चिल्लाए कि कम से कम मेरे तक आवाज जाने पाए। आमीन, हालेलुया। तो छीन करके बोलने लगे, जब बोले तो प्रभु वहां पे खड़े हो गए। आगे बढ़िए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, या कि हमारी आंखें खुल जाए। अब यहाँ पर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए, क्या किससे पूछ रहे? उन अंधों से। किससे पूछ रहे? वो अंधे तो रोगी से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे? अंधों से। रोगी से ना। हालेलुया। प्रभु पूछे, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ना? हमें बड़े पढ़े वचन है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बताओ क्या समस्या तुम्हारी जीवन में? आज आप हॉस्पिटल में जाओगे तो सबसे पहला नंबर डॉक्टर मरीज से ही पूछ देगा, तुम्हारे अंदर क्या क्या बात है, कहाँ दर्द होता है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसा है, क्या चाहते हो? पहले कौन पूछेगा? डॉक्टर ही पूछ लेगा। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय छीनिया दौड़े नहीं था, कैंची नहीं था, तो उस समय परमेश्वर ने सीधा पकड़ा और आदर को उखाड़ दिया, आदर की पकड़ दिया। समझ में आया? हालेलुया। आज ये भी डॉक्टर है परमेश्वर हमारा, बोलो आमीन। अब यहाँ पर कुछ बताओ, मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? समझ आया? मैं क्या कर सकता हूँ? तो दोनों अंधे क्या बोल रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, या कि हमारी आंखें खुल जाए। या कि मेरी आंखें क्या हो जाए? खुल जाए। मैं यही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता। प्रभु मेरी आंखें क्या हो जाए? खुल जाए। खुल जाए। हालेलुया। प्रभु क्या किए? तरस खा गए। क्या कर लिए? तरस खाकर उनकी आंखें को छू लिया। जब छू लिया तो उनकी आंखों में क्या होगा? आ गई यीशु मसीह के क्या हो गए? आज प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा भी देता है, आशीष देता है, बेटी बेटा धन दौलत सब कुछ देता है। फिर लोग यीशु मसीह के चले होते, दुनिया स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थ। हालेलुया। आज वो अंधे क्या है? पीछे हो लिए, पूरा जीवन पीछे हुए, तब जाके पवित्र का नाम है। आधे अधूरे में प्रभु को छोड़ दिए, आधा प्यार किया, आधा छोड़ दिए, तो क्या हो गया? क्या हो गया? धोखा दे दिए ना। क्या के इसलिए वचन लिखा है, धोखा देते हो ना, सब जातियां ऐसे करती है ना। हालेलुया। तो यहाँ पर 24:3 संकट और क्लेश। हालेलुया। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। हालेलुया। 24 पहले से निकल कर जा रहा था। हालेलुया। देखिए 24 अध्याय पहला पद, देखिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले साथ में थे। क्या थे? साथ में थे। और एक मंदिर थी। क्या थी? मंदिर बड़ी आलीशान बनी हुई। और किसकी मंदिर थी? प्रभु की ही मंदिर थी। किसकी मंदिर थी? प्रभु की मंदिर थी। लगा हुआ था, बहुत पैसा लगा हुआ था। वो
पादरी लोग जो थे, पास्टर लोग जो थे, जो पैसा लोगों से लिए थे, लेने के बाद लगाए थे। बड़ा अच्छा आलीशान पत्थर से बनाया था, ईंट से बहुत आलीशान बनाया था। आमीन। यहाँ पर प्रभु ये बात को दर्शा रहा, किसने क्या किया था? नियुक्त किया। एक ही आराधनालय क्या किया था? नियुक्त किया था कि ये आराधनालय है, यहाँ पर आना, विश्राम करना, यहाँ से वचन पाना, मेरे शब्द को पाना, यहाँ से आशीष मिलेगी, यहाँ से चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। नंबर पत्थर लगे उसके ऊपर, बहुत अच्छे से सजा रखे थे मंदिर को। किसका था? परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर का वहां पर कहना क्या था? जो इतना पैसा इसमें लगाया गया है, इसको नॉर्मली बनाया जाता। क्या बनाया जाता? नॉर्मली बनाया जाता, और ये पैसा सब गरीब दुखिया में लगा दिया जाता। ये बात को परमेश्वर अपने मन में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर चेले के साथ प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। किसके साथ? चेलों के साथ। चेले के साथ जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं आगे पढ़ेंगे? हालेलुया। तो चेले, उसके चेले उसको मंदिर की बना हुआ है, कैसे डिजाइन से बना हुआ। तो प्रभु क्या कह रहे हैं आगे पढ़ेंगे? रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना। याद रखना, बना तो हुआ है, बहुत अच्छा पत्थर का बना हुआ है, बड़ा आलीशान बना रखे, मगर ये पत्थर पत्थर भी पेट नहीं रहता। याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हालेलुया। छूटने हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। ये चिन्ह मैं कब देखूंगा? तेरे आने से और जगत के अंत तक का ऐसा कब होगा, कैसा होगा? प्रभु क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। मसीह हूँ, और तुम उनसे क्या लगाएंगे? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि यही अंत का समय है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जाति होंगे, क्या होंगे? भूकंप, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये बातों पीड़ाओं का आरंभ होगा। तब वे क्लेश देंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति लोग तुमसे क्या करेंगे? भय रखेंगे। आगे? तब बहुत दबाएंगे और एक दूसरे से भय रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरे से क्या करेंगे? पैर करेंगे और पकड़वा देंगे। क्या करेंगे? पकड़वा देंगे। एक पहले बाइबल लिखा ही नहीं है, कौन कहा था ये बात? यहूदा स्तुति ने कहा था, मैं जिसको चुमन लूंगा, जिसके माथे को मैं चूमूंगा ना, वही होगा यीशु मसीह, और उसी को पकड़ लेना। हालेलुया। बात नहीं करना, याद रखना, बाइबल में लिखा हुआ है कब कौन किसके साथ हाथ करता है। समझ आ रहा है? कब किसके साथ हाथ कर जाए। 4 साल का मैं देखा हूँ कि जिसके कदमों में रात दिन रोटी खाया है, जिसके यहाँ एक चावल खाया है, आज डॉक्टर ने जेल में होगा। मेरे साथ कितना विरोध कर रहे हैं, मगर मेरे साथ कौन है? हालेलुया। कितना भी कर लो, मगर मेरे साथ कौन है? हालेलुया। इसी से कितने लोग विरोध, वो अच्छा है, और जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वैसे कहेंगे पास्टर इस तरह है, पास्टर इस तरह है, पास्टर इस तरह है। यीशु मसीह के साथ आने वाला क्या कहेगा? अरे ये तो पेट्टू है, ये तो बेपाव का राजा है, ऐसा यीशु मसीह कहा गया। यीशु मसीह को मुंह में फूंका गया। हालेलुया। हम तो नासमान। हालेलुया। 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 बर्तन में जो लिखा है वो पूरा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे ही लोग तुझ पर क्या करेंगे? दोष लगाएंगे, बुरी बुरी बात कहेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, जो भी होगा वो करेंगे। हालेलुया। एक गांव, अभी तो प्रदेश देश देश में होता था ना, जब प्रभु का आना होगा तो एक राज के बाद एक गांव पर चढ़ाई करेगा, एक जात दूसरी जात पर क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। ऐसा होगा परमेश्वर का न्याय। आज बताना चाहता हूँ बहुत जल्द ही, इसलिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर का एक एक वचन अपने जीवन में लागू करो। आमीन। आपको हजारों के भीड़ में रहे और परमेश्वर हाथ उठा लेगा रहेंगे, और परमेश्वर आएगा, उनके दूत आएंगे,
खाने जाएंगे, कुछ लोग चक्की पीसते रहेंगे, वहां से गायब हो जाएंगे। हमको वहां पकड़ना है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए काफी है। काफी एक एक वचन अपने अंदर रखना। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का अब आना निकट हो गया। हालेलुया। आमीन। अब कोई बता नहीं, इसका वचन में लिखा है चोर का आना और प्रभु का आना एक समानता है। हालेलुया। हालेलुया। चोर आएगा तो क्या बता के आएगा, क्या मैं चोरी करने आया हूँ? प्रभु आएंगे तो बता के नहीं, वहां पर लिखा है कोई नहीं जानेगा, मेरे दूत भी नहीं जानेंगे मैं जब आऊंगा। तो बोलो आमीन। आमीन। सिर्फ पिता जानेगा, सिर्फ पिता जानेगा। बोलो आमीन। आमीन। और किसी व्यक्ति को नहीं मालूम होगा, सिर्फ पिता को मालूम होगा कि यीशु मसीह फिर पृथ्वी पे क्या करने आया है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। अब अगर आएगा प्रभु तो अंत का समय करने आएगा और फिर नया दुनिया नया जमाना। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। यहीं से हम परमेश्वर के वचन को समाप्ति करते हैं। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपके पूरे परिवार में बहुत सारे ब्लेसिंग है। आमीन।